Hello everyone. Today in this video we will be talking about the overview of database management system, which is also called as your DBMS. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि DBMS क्या है, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, एंड देन एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें. तो अब DBMS को समझने के लिए हम कुछ पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं. जैसे कि सबसे पहले डेटा. अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा क्या होता है. तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. तो हमारे पास जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको हम डेटा बोलते हैं. या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस यूजिंग विच वी कैन कम्युनिकेट, इंटरप्रेट और प्रोसेस, तो उसको हम डेटा कहते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है इंफॉर्मेशन. तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली प्रोसेस्ड डेटा होता है. तो अब हमारे पास ये रॉ फैक्ट्स हैं. जब हमने इस रॉ फैक्ट्स पे कुछ काम किया, मतलब इनको बेसिकली एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रोसेस किया, तो तब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत सारे रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में उन्हें रख के हमारे पास एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है. तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई. सो बेसिकली ये हमारे पास डेटा है. जब ये प्रोसेस होता है तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है एंड उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे पास. जैसे इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स, साइंस, हिंदी, एसएसटी के उसके मार्क्स हैं. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो मार्क्स हैं, ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स हो गए. अब जब कलेक्टिवली मैं इन मार्क्स को कंबाइन करूंगी एंड इनसे उस बच्चे का एक रिजल्ट निकालूंगी, विच इज सपोज उसके 87% मार्क्स आए हैं, तो ये जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई. तो आई होप आपको डेटा एंड इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है डेटा बेस. सो जो हमारा डेटा बेस होता है बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो कि जनरली हम स्टोर या फिर एक्सेस करवाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से. सो दिस इज व्हाट डेटाबेस इज. डेटाबेस को हम डीबी भी ऐसे भी लिखते हैं. ऑल्सो अ डेटाबेस इज अवेलेबल टू मेनी यूजर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ये ऐसा होता है कि काफ़ी सारे यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने अपने पर्पस के लिए. अब फाइनली हमारी टर्म है DBMS. तो अब इन सब चीज़ों से हम DBMS का मतलब ये समझ सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स that enables user to create and maintain a database. तो बेसिकली जो DBMS है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जिसके थ्रू हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको मेंटेन कर सकते हैं. तो बेसिकली यही आपका DBMS कहलाता है. Now I hope you are clear with what DBMS is. So now the next question which comes in our mind is, why do we use DBMS? So the reason we use DBMS is because of traditional file system. तो हमारे पास ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था जिसके अंदर हमारे पास
क्या होता था कि जो भी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, हर एक एप्लीकेशन का एक फाइल बन जाता था, उसके डेटाबेस का एक अलग से सेपरेट फाइल बन जाती थी आपके कंप्यूटर में। So now we have a very common question which is generally asked in exams. It is about data models. ये DBMS के अंडर एक टॉपिक है data models. अब data models जो है ये क्या होते हैं? ये जो data models हैं हम इसको as logical structures कह सकते हैं. These are your logical structures जो कि हमें बताता है हमारा database जो है वो कैसा है. और I can say ये जो data models है it tells us और defines us कि जो हमारा डेटा है वो हमारा डिफरेंट डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है एंड हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने डेटा को एंड वीगन से हम उसको अपने सिस्टम में कैसे स्टोर करवा रहे हैं. तो ये सब कुछ जो है हम डेटा मॉडल्स के अंडर समझेंगे. वी हैव 4 मॉडल्स इन इट. दीज आर द 4 मॉडल्स एंड अब हम वन बाय वन इनको आगे डिस्कस करेंगे. हायरार्कियल मॉडल. सो ये जो हायरार्कियल मॉडल है आप इसको कुछ ऐसे अपने एग्जाम में ड्रॉ करके एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हो. ये जो मॉडल है इट इज अ ट्री, इट हैज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ सिंगल रूट. मतलब इसमें एक सिंगल रूट है सबसे पहले जहां से बिगनिंग स्टार्ट होती है हमारे मॉडल की. ठीक है, ये जो रूट है ये आगे 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 और एक्सपैंड होता है and then it finally becomes like a tree and have a tree like structure. So जैसे यहाँ पे जो रूट है इसका रूट ये कॉलेज है. Then further it is divided into 2 parts, department and infrastructure. डिपार्टमेंट के आगे फर्दर 3 पार्ट्स है एंड इसमें कोर्स जो है उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है दैट ईच चाइल्ड हैज वन पेरेंट. मतलब सपोज अगर ये डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिंगल चाइल्ड है तो इनका एक पेरेंट है विच इज योर कॉलेज. ऑल्सो जो कोर्स है उसका पेरेंट ये डिपार्टमेंट है. एंड सपोज आपने कोई एक पेरेंट को डिलीट कर दिया तो फर्दर उसके जो जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट हायरार्कियल मॉडल इज. तो द नेक्स्ट वन इज अ नेटवर्क मॉडल. सो अभी हमने हायरार्कियल मॉडल के बारे में पढ़ा था. नाउ नेटवर्क मॉडल इज इट्स एक्सटेंशन. ओके, एंड इन दिस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड जस्ट लाइक और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. और इसमें अनलाइक योर हायरार्कियल मॉडल वन चाइल्ड नोड हैज मोर देन वन पेरेंट. अगर आपको यहाँ ये डायग्राम समझ आए तो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि एक सिंगल चाइल्ड के पास मोर देन वन पेरेंट है. लाइक C2 है, इसमें B1 भी इसका पेरेंट है एंड B2 भी इसका पेरेंट है. अब ये जो नेटवर्क मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड है. इसका रीज़न ये है कि इसमें जो रिलेशन है वो काफ़ी सारे हैं.
लाइक जैसे आपका B1 है, इट इज रिलेटेड टू C1 एंड C2 एंड B2 इज रिलेटेड टू C2 एंड C3। तो मतलब काफी सारे रिलेशंस जो है हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्योंकि रिलेशन ज्यादा है तो एक्सेस भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो इस C3 को B2 से डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ, एंड इनफैक्ट मैं B1 से भी ऑल्दो एक लॉन्ग रूट से ही इसको एक्सेस कर सकती हूँ। B1 को पहले C2 को एक्सेस करना पड़ेगा, देन B2 को, एंड देन यहाँ से वो C3 को एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज व्हाट नेटवर्क मॉडल इज अबाउट। सो आवर नेक्स्ट मॉडल इज आवर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या फिर हम इसको ER मॉडल भी कह सकते हैं। तो अब ये जो ER मॉडल है बेसिकली इसमें हम एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ER मॉडल इज डिवाइडेड इनटू एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। सो अब मैं अगर आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो सपोज हमें एक कोई मॉडल बनाना है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट। सो इस केस में जो हमारा ये स्टूडेंट है ये एक एंटिटी है। फर्दर स्टूडेंट की एज, क्लास, स्कूल एंड एड्रेस जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एड्रेस है, अब आप एड्रेस में भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, जैसे कि स्टेट पूछ सकते हो, एक प्रॉपर उसका जो लोकेलिटी है वो पूछ सकते हो, स्ट्रीट नंबर पूछ सकते हो, या पिन कोड पूछ सकते हो। तो आगे इसमें भी बहुत सारी फॉर्म्स है। तो इस केस में ये जो एड्रेस है ये एक एंटिटी बन जाएगा, एंड ये कोड, स्टेट, लोकेलिटी ये सब जो है ये इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। सो ये हमारा ER मॉडल कुछ ऐसे वर्क करता है। ऑल्सो ये जो ER मॉडल है ये पिक्टोरियल फॉर्म में काम करता है, एंड यूजिंग दीज पिक्टोरियल फॉर्म्स हम फर्दर इसको टेबल्स में भी इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। Now lastly we have relational data model. So it is one of the most widely used data model, and अब इसमें बेसिकली है क्या कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो एक 2 डायमेंशनल टेबल्स में स्टोर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एंड इन दोनों टेबल्स में रिलेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक फाइल जो है वो कॉमन होती है, या एक पर्टिकुलर रो जो है वो कॉमन होती है। जैसे कि ये 2 अलग अलग टेबल्स हैं बट इसमें जो आईडीज हैं वो वाला जो रो है वो सेम है, ताकि इन दोनों में हम एक रिलेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। सो यही रिलेशनल डेटा मॉडल है, and this is the end of our video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.